चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वुड और वुड लाइक टू। चलिए देखते हैं कि वुड का यूज कहाँ करते हैं और वुड लाइक टू का यूज कहाँ पर करते हैं, एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वुड का यूज देख लेते हैं। वुड का मतलब होता है वैसे गागी गे, ये विल की सेकंड फॉर्म है। किसकी? विल की सेकंड फॉर्म है क्या? वुड। जैसे विल को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कोई बात को कहूं इन फ्यूचर, आने वाले टाइम के लिए, कि मैं ऐसा करूंगा। जैसे कि मैं चाय लूंगा तो आई विल टेक टी, ठीक है, या आई विल गो टू भोपाल, या आई विल हेल्प हिम, ठीक है, आई विल ऑपरेट मोबाइल, ठीक है, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमने क्या यूज किया? विल का यूज किया। लेकिन वुड का कभी करते हैं, वुड का भी मतलब गागीगे होता है, लेकिन इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट जो आप समझ लीजिए कि जब, जैसे कि सपोज अभी हम प्रेजेंट में इस टाइम पे खड़े हुए हैं, अभी मैं बोलूं तो मैं अभी कोई बात को बोलूंगा फ्यूचर के लिए। कब के लिए? फ्यूचर के लिए। तो मैंने अभी क्या कहा? विल यूज करेंगे हम कि मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। लेकिन वुड कब यूज करेंगे? जब आपने पास्ट में कोई बात कही थी, कब के लिए? फ्यूचर के लिए। मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं? रिपीट करके बोल रहे हैं एक तरह से कि मैंने कहा था कि मैं ऐसा करूंगा। मैंने कहा था, जैसे कि मान लीजिए मैंने कल कहा था कि मैं आपको आज वुड पढ़ाऊंगा और वुड लाइक टू का यूज बताऊंगा। तो अब हम जो यूज करेंगे, विल की जगह पे क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे, ठीक है। ये एक तरह से क्या है? नरेशन है। नरेशन का मतलब होता है बातचीत, स्टेटमेंट, कथन, ठीक है। जब भी हम किसी की बात को दोहराकर या खुद की बात को हम डबल से रिपीट करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बोलते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? मतलब विल की जगह पे क्या यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि उसने कहा था कि वह हमारी मदद करेगा। तब उसने कहा था, ये कब कहा था? बीते समय में कहा था, लेकिन उसमें गागी आ रहा है, मतलब वो इन फ्यूचर में करेगा। तो पहला सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का आ गया, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का आ गया। तो तब हम क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे। जैसे ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस, ठीक है। इसी तरीके से मुझे मालूम था, मतलब पास्ट का सेंटेंस आ गया, पहला था थी थे का आ गया, दूसरा गागी गे का आ गया। मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, तो आई न्यू दैट ही वुड विन। मुझे मालूम था कि उससे वह नौकरी नहीं मिलेगी, तो आई न्यू दैट ही वुड नॉट गेट दैट जॉब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा, तो आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी सो सेल्फिश, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे वुड के एग्जाम्पल्स हैं। पहला सेंटेंस आपका पास्ट में आ जाए। अब इसी को हम नरेशन की भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो भी नरेशन के सेंटेंस ही थे वो, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अलग अलग नहीं बताया मैंने, सिर्फ डायरेक्ट वो क्या है? इनडायरेक्ट ही सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। अब हम पहले एक डायरेक्ट का सेंटेंस देख लेते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट मतलब कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो अपनी अपनी बात को कहते हैं, वो सेंटेंस क्या होता है? हमारा डायरेक्ट नरेशन का होता है, डायरेक्ट स्पीच जिसको बोला जाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं लेकिन खुद का सेंटेंस ना बोल के किसी और का सेंटेंस को वो क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, तब वो क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होती है, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे कि अब यहां पर ही सेड, अब ये वाला क्या है? आई विल टीच इंग्लिश। अब सेंटेंस बोला जो जाता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और जो सेंटेंस जो बाहर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। ये सिर्फ इतना बताता है कि ये किसने कहा, ठीक है। तो अब इसको हम यहां पर क्या यूज किया हमने? आई विल टीच इंग्लिश, विल यूज किया है। लेकिन यही सेंटेंस जब कोई दूसरा बोलेगा, उस सेंटेंस को रिपीट करेगा, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं हम? दैट। अब आई तो उसने जब खुद बोल रहा था तो अपने आप के लिए यूज किया था, लेकिन अब वो खुद नहीं बोल रहा, कोई दूसरा उसके सेंटेंस को बोल रहा है, तो लड़का है तो क्या आ जाएगा? ही। अगर लड़की होती तो क्या आ जाता? शी। तो ही वुड, अब विल की सेकंड फॉर्म यहां पे क्या आ जाएगी? वुड टीच इंग्लिश। इस तरीके से ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ये क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट। इसी तरीके से एक और डायरेक्ट का एग्जांपल है, सी सेड टू हिम आई विल बीट यू। अब यहां पर इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? सी टोल्ड। अब सेड, देखो सेड होता है तो सेड ही लिखते हैं, सेड टू होता है तो क्या लिखते हैं? टोल्ड। तो सी टोल्ड हिम, इन्वर्ट कॉमा को हटा के क्या लगाया? दैट। फिर आई यहां पे किसने यूज किया? एक लड़की ने, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? शी वुड बीट
हिम। अब यू की जगह पे यहाँ हिम क्यों हुआ? क्योंकि यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ हिम है, एक लड़के के लिए यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर भी क्या आया, हिम। यहाँ हर होता तो यहाँ पर भी क्या जाता, अगर यहाँ यू होता तो यहाँ पर भी यू रहता। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट करते हैं तब भी हम विल की जगह पे क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। मतलब कि अगर प्रेजेंट में विल यूज किया है और वही सेंटेंस पास्ट में, मतलब पहला सेंटेंस था थी का आ जाए, दूसरा फ्यूचर का आ जाएगा, तो विल की जगह पे क्या यूज करेंगे, हम वुड का यूज करेंगे। अब एक और जो यूज है वो है कि वुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कब, प्रेजेंट में। प्रेजेंट मतलब अभी मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो वुड यू हेल्प मी। क्या आप मुझे एक ग्लास पानी देंगे, तो वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ गया? तो जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्या आप मूवी देखेंगे, तो इस तरह मतलब कुछ भी बात आप बोलें कि क्या आप ऐसा करेंगे, तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करते हैं कब, प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे क्या आप दरवाजा बंद करेंगे, तो वुड यू शट द डोर प्लीज। क्या आप मुझे नमक पास करेंगे, तो वुड यू पास मी द सॉल्ट। ठीक है, क्या आप चादरों की तह करने में मेरी मदद करेंगे, तो वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप द बेडशीट्स। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज होता है। इसी तरीके से नॉर्मल आजकल क्या होने लग गया है, प्रेजेंट में जैसे हम यूज कर रहे हैं विल और शैल, इसकी जगह पे नॉर्मली वुड भी यूज करने लग गए हैं मॉडर्न इंग्लिश में। वह आपकी मदद नहीं करेगा तो ही वुड नॉट हेल्प यू। मैं तुम्हें यह नौकरी छोड़ने की सलाह दूंगा तो आई वुड एडवाइज यू टू लीव दिस जॉब। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, वह वैसा आदमी नहीं है। तो ही वुड नेवर डिसीव अस, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो इस तरीके से भी इसका यूज आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वुड लाइक टू। वुड लाइक टू, टू के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसका मीनिंग होता है कोई व्यक्ति किसी काम को पसंद करना चाहेगा या कोई काम को करना चाहूंगा, इस तरीके से चाहेगा, चाहूंगा या चाहेंगे, या फिर कोई काम को करना पसंद करूंगा या कोई काम को करना हम चाहेंगे। जैसे आप क्या लेना पसंद करेंगे, जैसे कोई आपके घर पे आया, मेहमान आए, तो आप पूछते हैं आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी। हम ऑप्शन में उसे कुछ दे रहे हैं, तो वो या तो ये कहेंगे कि नथिंग, कुछ नहीं, या आई वुड लाइक टू टेक टी या आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। तो इस तरीके से वुड लाइक टू मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहेगा या कोई काम को करना पसंद करेगा, तब हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। मैं चाय लेना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टेक टी। मैं इंग्लिश बोलना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं पेरिस घूमना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू विजिट पेरिस। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू। तो ये है हमारे किसके एग्जाम्पल्स, वुड लाइक टू के। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से। आप वहां कैसे जाना चाहेंगे, तो हाउ वुड यू लाइक टू गो देयर। आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे, तो हाउ वुड यू लाइक टू मेक अ पेमेंट, मतलब क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्सरसाइज है, इसके आंसर्स आप लोगों को बताने हैं। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप फटाफट इनके आंसर्स आप कमेंट में करिए। बाकी आपको ये डाउट क्लियर है, इसमें समझ में आया, इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू।